गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया। कहा, मैं खुद को कांग्रेस से मुक्त करने जा रहा हूं। शंकर सिंह वाघेला ने कहा, विपक्ष के नेता के तौर पर इस्तीफा दे रहा हूं, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। शंकर सिंह वाघेला ने कहा, यह मेरी जिंदगी का निर्णायक मौका है, मैं संन्यास लेने वाला नहीं हूं। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने पद छोड़ने की पेशकश की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की प्रभारी हैं अंबिका सोनी। अंबिका सोनी ने खराब सेहत का हवाला देकर पद छोड़ने की पेशकश की। कहा, पार्टी आलाकमान से जानकारी दे दी गई है। कश्मीर पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। कहा, समाधान के लिए मध्यस्थता जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, दो लोगों की लड़ाई में अक्सर दोस्ती काम आते हैं। अमेरिका और चीन ये भूमिका निभा सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़की बीजेपी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, माफी मांगे अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान। कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, बाहरी दखल मंजूर नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही कश्मीर की दुर्दशा हुई। लोकसभा में उठा दार्जिलिंग का मुद्दा। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा, केंद्र सरकार चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा से कांग्रेस का वॉकआउट। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने पूछा, किसानों की बात करने वाले राहुल गांधी कहां हैं? गौरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया। कहा, कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने कहा, गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले बर्दाश्त नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार। कोर्ट ने कहा, जल्द मामले की लिस्टिंग होगी। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी दी। लोकसभा में बीजेपी सांसद पशुपति नाथ सिंह की मांग। कहा, भारत पर हमला करने वालों का नाम सड़कों से हटाया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट। इसमें लालू यादव के परिवार की 5 कंपनियों का जिक्र है। बिहार में गठबंधन पर संकट गहराया। सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में पहुंचे आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर से बातचीत नहीं की। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के लगभग सफाई के बाद सेना की नजर अब उत्तर कश्मीर पर है। नॉर्थ कश्मीर में करीब 80 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आएगी। दक्षिण कश्मीर की ही तरह उत्तर कश्मीर में भी आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। भारत चीन विवाद में पाकिस्तान की दखल की नापाक कोशिश। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चीन के राजदूत से मुलाकात की। अब्दुल बासित भूटान के राजदूत से भी कर सकते हैं मुलाकात। डोकलाम विवाद चीन, भारत और भूटान के बीच है। भारत चीन विवाद पर अमेरिका का बयान। कहा, डोकलाम विवाद पर हमारी नजर, दोनों देश बातचीत के जरिए विवाद सुलझाएं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे। जोरदार स्वागत हुआ। राज्य सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे। जयपुर में एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक हजारों समर्थक मौजूद रहे। फूलमाला के साथ अमित शाह का स्वागत हुआ। कोलकाता में टीएमसी की वार्षिक रैली में ममता बनर्जी का ऐलान। 9 से 30 अगस्त तक बीजेपी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। शिमला गैंगरेप और मर्डर मामले में बीजेपी का प्रदर्शन। हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सरकार पर लापरवाही का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का विरोध। मांगे मनवाने के लिए मानव खोपड़ी के साथ किया प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर महिला से छेड़खानी और गाली गलौज का केस दर्ज। देवली से विधायक हैं प्रकाश जारवाल। पीड़ित का आरोप है कि 9 जुलाई को प्रकाश अपने साथियों के साथ उनके घर आए, गाली गलौज की और कपड़े फाड़े। विधायक जारवाल ने आरोपों को झूठा बताया। कहा, राजनीतिक करियर खराब करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के धुले से सामने आया गैंग वॉर का सीसीटीवी वीडियो। 5 से 6 हमलावरों ने तलवारों से खुलेआम बदमाश की हत्या की। गुड़िया नाम के अपराधी को हमलावर तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हुई। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश। महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासी हॉस्टल में रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप। हॉस्टल के अध्यक्ष और बेटे पर आरोप, दोनों गिरफ्तार। यूपी के शामली में एक स्कूल के 9 अस्थायी कर्मचारियों को हटाया गया। छात्राओं से दुर्व्यवहार का मामला। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच खाया। मासूम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
मध्य प्रदेश के सीहोर में स्कूल बस हादसे का शिकार। हादसे में 13 छात्राएं घायल, 2 गंभीर छात्राओं को भोपाल रेफर किया गया है। यूपी के कन्नौज में बिजली के सब स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़, कर्मचारियों को पीटा, बिजली नहीं आने से थे नाराज। कानपुर में नाबालिग प्रेमी जोड़े ने होटल में जहर खाया, लड़के की मौत, लड़की की हालत गंभीर, होटल मालिक से पूछताछ। बारिश ने खोली भोपाल में इंतजाम की पोल, घरों में घुसा पानी, गड्ढों में गिरे लोग। तेलंगाना के मेडक में हेलमेट पहनकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते शिक्षकों की तस्वीरें सामने आई, स्कूल की खराब हालत को ठीक न कराए जाने का विरोध। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ग्रीन नेशनल हाईवे बनाने की तैयारी, लखनपुर से जम्मू के बीच 50 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन का ऑडिट करेगा सीएजी, कंपनियों पर वित्त वर्ष 2011 से 15 के बीच 61,046 करोड़ रुपए कम आय दिखाने का आरोप। एयर इंडिया में विनिवेश के लिए कमेटी का गठन, वित्त मंत्री अरुण जेटली अध्यक्ष होंगे। तुर्की और ग्रीस में भूकंप के जोरदार झटके, ग्रीस में 2 की मौत, 100 से ज्यादा घायल, भूकंप की तीव्रता 6.7 आंकी गई। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश के बाद सड़कों और बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने का काम जारी, 20,000 घरों की बिजली गुल है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा मुकाबला। सेमीफाइनल में 36 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराया, हरमनप्रीत ने 115 गेंदों पर बनाए 171 रन। पंजाब के मोगा में हरमनप्रीत कौर के परिवार में जश्न का माहौल, बेटी की शानदार सेंचुरी से पूरे परिवार में खुशी। टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल हुई रिलीज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निधि अग्रवाल का भी अहम किरदार है।